हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास के मॉडल सेट 5 पे और सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का अंतिम सेट है। दोस्तों, तो आप इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा और 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल सेट है। दोस्तों, यह भारतीय भवन द्वारा प्रकाशित मॉडल सेट है और नेट पे जो क्वेश्चन है दोस्तों उस पर आधारित प्रश्न है। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और उस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है दोस्तों, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? ए वियतनाम, बी लाओस, सी चीन और डी कंबोडिया। तो हिंद चीन में जो देश शामिल नहीं है यानी कि राष्ट्र शामिल नहीं है दोस्तों, वो कौन सा है? तो चीन नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना कांग्रेस कब हुआ था? ए 1815, बी 1818, सी 1820 और डी 1848। तो वियना कांग्रेस जो हुआ था दोस्तों कांग्रेस, तो यह दोस्तों हुआ था 1815 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ए गुरदयाल सिंह, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी लाला हरदयाल और डी सोहन सिंह भाखना। तो गदर पार्टी की दोस्तों स्थापना जो की है दोस्तों वह लाला हरदयाल है। इसका ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ए सार्क, बी नाटो, सी ओपेक और डी यूरोपीय संघ। तो दोस्तों इनका बिल्कुल राइट आंसर है यूरोपीय संघ को समाप्त करने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे? ए वियतनाम, बी लाओस, सी थाईलैंड और डी कंबोडिया। तो नरोत्तम सिंहानुक जो है दोस्तों यह किस देश के शासक थे? तो यह कंबोडिया के शासक थे। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, कंबोडिया में एक सबसे बड़ा मंदिर है, उस मंदिर का नाम आपको बताना है, तो आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? ए अब्राहम डबी, बी जेम्स वाट, सी जॉर्ज स्टीफेंसन और डी रॉबर्ट फुलटन। तो दोस्तों वाष्प चालित इंजन का जो आविष्कार किया था दोस्तों वह थे जेम्स वाट। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? ए 1854, बी 1907, सी 1915 और डी 1923। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी दोस्तों इनकी स्थापना 1907 ईस्वी में की गई है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलघर कहाँ स्थित है? ए कोलकाता, बी पटना, सी दिल्ली और डी गया। दोस्तों गोलघर जो है यह पटना में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, गांधी मैदान से 10 स्टेप आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? ए वुडरो विल्सन, बी एफ डी रूजवेल्ट, सी अब्राहम लिंकन और डी जॉन एफ कैनेडी। तो दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति न्यू डील जो लागू किया है दोस्तों वह राष्ट्रपति कौन थे? तो एफ डी रूजवेल्ट थे। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ए में दोस्तों नहीं दिख रहा है, मिटाया हुआ है, बी में मिटाया हुआ है, सी में है 1801 और डी में 1804। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हम आपको बता दें 1804 है, जो कि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है,
कह रहे हैं दोस्तों कि ब्रैक फंड की जो संधि हुई है यह कब हुई है? ए 1864, बी 1866, सी 1870 और डी 1871। तो ब्रैक फंड की जो संधि हुई है दोस्तों यह 1871 ईस्वी में हुई है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ए जर्मनी, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस और डी पोलैंड। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था दोस्तों जर्मनी हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? ए WTO, बी गेट, सी नई आर्थिक नीति और डी इनमें से कोई नहीं। 1991 में पूछ रहे हैं दोस्तों अस्तित्व में आया है दोस्तों, कौन सा था? तो इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों 1991 ईस्वी में दोस्तों वह गैस सिलेंडर से रिलेटेड है दोस्तों, वह लागू हुआ था। तो उससे रिलेटेड LPG जो दोस्तों जो होता है LPG दोस्तों इससे रिलेटेड था वह, तो आपको वह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ए मत्स्य पालन, बी बैंकिंग, सी खनन और डी वन। तो आर्थिक क्रियाओं में प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में वन नहीं आता है दोस्तों। तो बैंकिंग दोस्तों किस में आएगा? तो यह सेवा क्षेत्र में आता है और सेवा में, और यह किस में आता है? तो तृतीय क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र में। तो बैंकिंग, इसका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बी ही बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? ए सीमेंट, बी चीनी, सी आयरन और स्टील और डी वस्त्र। दोस्तों जमशेदपुर ही लगा हुआ है, तो यह आयरन से है और स्टील से। इसका ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल राइट आंसर है। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम जो है यह उद्योग आयरन और स्टील कंपनी के लिए ही केंद्र हैं, ये हैं। इसके बाद है प्रति व्यक्ति आय का आशय है। ए संपूर्ण आय, बी औसत आय, सी राष्ट्रीय आय और डी सीमांत आय। प्रति व्यक्ति आय का जो आशय होता है दोस्तों, इनका आशय होता है औसत आय। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ए 1950, बी 1951, सी 1952 और डी 1955। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ है दोस्तों, का गठन 1952 ईस्वी में हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, बांग्लादेश की मुद्रा है। ए रुपया, बी डॉलर, सी क्रोना और डी टक्का। तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है दोस्तों वो क्या है? टक्का है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों भारत का क्या है? तो रुपया है। भारत का मुद्रा क्या है? रुपया है। क्या है दोस्तों? रुपया। और पाकिस्तान का भी रुपया है। पाकिस्तान का भी क्या है? रुपया ही है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। ए सरकार की आय, बी पारिवारिक आय, सी सार्वजनिक उपकरणों की आय, उपक्रमों की आय और डी उत्पादन के साधनों की आय। तो राष्ट्रीय आय का जो अर्थ होता है दोस्तों, का अर्थ होता है उत्पादन के साधनों के जो आय होते हैं वही होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। उत्पादन कितना किए हैं, उसके बाद उसको एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचाते हैं, उसमें जो लगा साधन जो है उससे जो हम प्राप्त करते हैं उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? ए 1968, बी 1966, सी 1984 और डी 1976। उपभोक्ता संरक्षण कानून मतलब कोई भी उपभोक्ता होता है, जैसे कोई चीज़ हम खरीदते हैं किसी दुकान से, तो हम उपभोक्ता हुए यानी उनका उपभोग कर रहे हैं, तो उनको संरक्षित करने के लिए वह सही मूल्य पर कोई भी सामान दे रहा है या हमको ठग भी रहा है या नहीं,
कि एक्सपायर डेट के बाद भी हमको वो दे रहे हैं, वो सब संरक्षण के लिए कानून बना था, तो हम शिकायत कर सकते थे। तो यह कब बना है दोस्तों? तो ये बना है 1986 में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? ए अल्पकालीन ऋण, बी मध्यमकालीन ऋण, सी दीर्घकालीन ऋण और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों भूमि विकास बैंक द्वारा जिस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है दोस्तों, वह ऋण होता है दीर्घकालीन ऋण, यानी लंबे समय के लिए। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था और डी साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों भारत में जो आर्थिक प्रणाली पाई जाती है वह मिश्रित होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, दोस्तों यहाँ पे फटा थोड़ा लग रहा है, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं, हम पढ़ते जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित हैं? ए सतलज से, बी कावेरी से, सी नर्मदा से और डी कृष्णा से। तो नागार्जुन सागर परियोजना है दोस्तों, यह किससे संबंधित है? तो कृष्णा से, यानी कृष्णा ही नाग पे दोस्तों चढ़ा था, यानी पंचमुखी नाग पे, जिसको कालिया कहते थे दोस्तों। तो इसलिए आपको याद रख लेना है, कृष्णा नागार्जुन सागर परियोजना से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा सुनामी से प्रभावित देश हुआ था या भाग था? ए पश्चिम एशिया, बी अंटार्कटिका महासागर, सी अटलांटिक महासागर और डी बंगाल की खाड़ी। तो 26 दिसंबर 2004 को विश्व का जो भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था दोस्तों, वह भाग था बंगाल की खाड़ी। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? ए केबल का टूट जाना, बी संचार टावरों की दूरी, सी टावरों की ऊंचाई में कमी और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संचार व्यवस्था के बाधित होने का जो मुख्य कारण होता है दोस्तों, वो होता है केबल का टूट जाना। वह जो तार होता है, केबल होता है दोस्तों, वही टूट जाता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहता है बाढ़ क्षति पहुँचाती है? ए फसलों को, बी पशुओं को, सी भवनों को और डी उपरोक्त सभी। जब बाढ़ आती है दोस्तों तो सभी को क्षति पहुँचाता है, फसल को, पशुओं को, भवनों को, यानी घर सबको। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है? ए रेलवे से, बी सड़क मार्गों से, सी जल मार्गों से और डी वायु मार्गों। स्वर्णिम मतलब चार भुजा। तो दोस्तों चारों रास्ता जो संबंधित है दोस्तों वह सड़क ही है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सड़क मार्गों से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए? ए गांव के बाहर, बी खेतों में, सी उच्च भूमि पर और डी कहीं नहीं। तो बाढ़ के समय लोगों को कहाँ पे जाना चाहिए दोस्तों? उच्च भूमि पे जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? ए भारतीय जनता पार्टी, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी जनता दल यूनाइटेड और डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल पूछा दोस्तों, तो कौन सा है? तो जनता दल है यूनाइटेड। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? ए केंद्र सरकार, बी जिला परिषद, सी राज्य चुनाव और डी राज्य सरकार। तो दोस्तों पंचायत के जो चुनाव हैं इनको कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब और डी राजस्थान।
पंचायती राज की जो शुरुआत हुई दोस्तों अनुच्छेद 11 है दोस्तों, तो यह कहाँ से शुरू हुए हैं? तो यह दोस्तों राजस्थान से शुरू हुआ। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। कहाँ से? राजस्थान से। और दोस्तों कौन सा है? बलवंत राज मेहता समिति के सिफारिश से यह शुरू हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? भारतीय राजनीतिक जो है दोस्तों 1975 वह किस लिए जाना जाता है? ए, इस बार आम चुनाव हुए थे। बी, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। सी, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। और डी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 1975 है दोस्तों, इस समय इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी। तो इनका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी यानी वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन यह जो जाना जाता है दोस्तों आपातकाल के लिए जाना जाता है, जिसमें युद्ध भी हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर यानी पानी के लिए लोग मर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, तो आपातकाल लागू हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीफ विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? ए, बिहार। बी, उत्तर प्रदेश। सी, आंध्र प्रदेश। और डी, तमिलनाडु। तो तारीफ विद्रोह जो आंदोलन है दोस्तों यह कहाँ से शुरू हुआ है? दोस्तों यह आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन बनाता है? ए, सांप्रदायिक। बी, नारीवादी। सी, धर्मनिरपेक्ष। और डी, जातिवादी। तो धर्म को समुदाय का जो मुख्य आधार मानता है दोस्तों या बनाता है तो वह है सांप्रदायिक। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? ए, यह विविधता को बढ़ाती है। बी, देश की एकता को कमज़ोर करती है। सी, फैसले लेने में देर करवाती है। और डी, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। तो सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि दोस्तों यह जो है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहता है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना। बी, लोकतंत्र की स्थापना करना। सी, भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना। और डी, सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो नेपाल में सप्तदलीय संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, इनका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की स्थापना करना। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए, पश्चिम बंगाल। बी, झारखंड। सी, ओडिशा। और डी, छत्तीसगढ़। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा है दोस्तों तो वह है झारखंड। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त या उपयुक्त राज्य है? ए, असम। बी, अरुणाचल प्रदेश। सी, राजस्थान। और डी, मेघालय। तो सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है दोस्तों वह है राजस्थान। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? ए, गंडक नदी घाटी परियोजना। बी, कोसी नदी घाटी परियोजना। सी, बागमती परियोजना। और डी, सोन नदी घाटी परियोजना। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है यह पूछा है दोस्तों तो वह है गंडक नदी घाटी परियोजना। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? ए, पश्चिम बंगाल। बी, ओडिशा। सी, उत्तराखंड। और डी, केरल। तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? ए, भाखड़ा नागल बांध। बी, नागार्जुन सागर बांध। सी, हीराकुंड बांध। और डी, टेहरी बांध। तो भारत में सबसे लंबा बांध जो है दोस्तों वह है हीराकुंड बांध। इसका ऑप्शन नंबर सी
बिल्कुल राइट आंसर हैं। और सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध, इसका ऑप्शन में ए है, तब बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह ऊंचा है, लेकिन हमसे पूछ रहा है लंबा तो हीराकुंड। और दोस्तों जब पूछता है कृत्रिम दोस्तों तब तेहरी बांध मारते, कौन सा तेहरी बांध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहता है कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ए कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम और डी प्राथमिक गैस। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इनमें से दोस्तों नहीं है, वह है विद्युत। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है। ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई और डी हाजीपुर। तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है दोस्तों वह है हाजीपुर में। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल है। ए खरीफ फसल, बी रबी फसल, सी जायद फसल और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों चावल क्या है, तो दोस्तों यह खरीफ फसल है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। रबी फसल में दोस्तों गेहूं के साथ जितना भी आता है वह सब आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। ए डाबर, बी बजाज ऑटो लिमिटेड, सी सेल और डी टिस्को। तो निजी क्षेत्र यानी अपनी क्षेत्र के कंपनी इनमें से नहीं है दोस्तों, वो कौन सा है सेल। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन खनिज डोरामा से संबंधित है। कोडरमा से संबंधित दोस्तों ए बॉक्साइट, सी अभ्रक, बी में और सी में लौह और डी में तांबा। तो कोडरमा से संबंधित नहीं है दोस्तों, वो कौन सा खनिज है दोस्तों, वह खनिज है अभ्रक। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। और दोस्तों अभ्रक बिहार और झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 80% बिहार झारखंड मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। ए हरित क्रांति, बी पीली क्रांति, सी श्वेत क्रांति और डी नीली क्रांति। ऑपरेशन फ्लड का जो दूसरा नाम है दोस्तों वह नाम है श्वेत क्रांति। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है। ए पूर्णिया और कटिहार, बी गया और नवादा, सी पटना और नालंदा, डी मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो मुजफ्फरपुर की लीची हम जानते हैं दोस्तों, गाना भी सुने हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा, मुजफ्फरपुर और वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है आय तथा उपभोग का अंतर पूछ रहा है। ए विनिमय कहलाता है, बी मुद्रा कहलाता है, सी बचत कहलाता है और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आय जो हमको प्राप्त है और उसमें से जो हम खर्च उपभोग मतलब खर्चा करना तो वो हो गया, तो जो बचेगा दोस्तों उसको बचत कहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, बचत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। ए अस्थायी जमा, बी चालू जमा, सी अधिक कर्ज जमा और डी आवर्ती जमा। तो व्यावसायिक यहाँ पर होगा दोस्तों, व्यावसायिक बैंक की जमा नहीं है, इनका राइट आंसर है दोस्तों आवर्ती जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। ए अल्पकाल, बी दीर्घकाल, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। पूंजी बाजार में जो ऋण का लेन देन होता है दोस्तों वो होता है अल्पकाल और दीर्घकाल, यानी कि छोटे समय के लिए और लंबे समय के लिए। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर हैं। यह किसने कहा लाइन। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी राजीव गांधी, सी महात्मा गांधी और डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी कि मिसाइल मैन।
तो दोस्तों इन लाइन को जो कहा था दोस्तों वह व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसी ने दोस्तों भारत का जो बांध है उसको मंदिर कहा था। भारत के बांध को क्या कहा था? मंदिर कहा था, आधुनिक मंदिर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का संघटक है या घटक है? ए संचार, बी वित्त, सी शिक्षा और डी यातायात। तो आर्थिक आधारभूत संरचना का जो घटक दोस्तों वो कौन सा है? तो वित्त है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? ए जलीय ऊर्जा, बी पेट्रोलियम, सी कोयला और डी प्राकृतिक गैस। तो गैर पारंपरिक स्रोत पूछ रहे दोस्तों तो वह है जलीय ऊर्जा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, अब फ्रेश आपको देख रहा होगा तो इसको और छोटा कर लेते, बढ़िया से देखेगा। कह रहा है दोस्तों कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? ए 25 करोड़ वर्ष पूर्व, बी 20 लाख वर्ष पूर्व, सी 20,000 वर्ष पूर्व और डी इनमें से कोई नहीं। तो गोंडवाना समूह के कोयले का जो निर्माण हुआ था दोस्तों, इनका निर्माण हुआ था 20 लाख वर्ष पूर्व। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से खरीफ फसल कौन है? ए चावल, बी मक्का, सी कपास और डी इनमें से सभी। खरीफ पूछ रहा है दोस्तों, इससे पहले भी आपको यह क्वेश्चन आया था। तो आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए पहले दोस्तों। इनका राइट जो आंसर हो दोस्तों क्या होगा? चावल होगा, कपास होगा, मक्का होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? ए कपास, बी जूट, सी गन्ना और डी सन। यानी कि इनमें से रेशेदार फसल नहीं है, यानी रेशा जिससे नहीं बनता है दोस्तों वो कौन सा फसल है दोस्तों? वह है गन्ना। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी केरल और डी पश्चिम बंगाल। तो कांडला विशेष जो आर्थिक क्षेत्र है दोस्तों यह स्थित है गुजरात में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब दोस्तों, कह रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था? ए अमेरिका में, बी जर्मनी में, सी जापान में और डी इंग्लैंड में। तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था दोस्तों, इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? ए हैमिल्टन, बी कैक्सटन, सी एडिसन और डी स्मिथ। दोस्तों मुद्रण कला की शुरुआत इंग्लैंड में पूछ रहा है किसने की है? तो कैक्सटन ने की है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कहता 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? ए फरवरी क्रांति, बी अप्रैल क्रांति, सी अक्टूबर क्रांति और डी नवंबर क्रांति। तो पहली रूसी जो क्रांति हुई थी 1917 में दोस्तों, यह फरवरी क्रांति के नाम से पहले जानी जाती थी। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? ए कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन, सी ट्रॉट्स्की और डी केरेंस्की। तो लाल सेना का गठन जो दोस्तों किया है वह है ट्रॉट्स्की। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ए 1921, बी 1906, सी 1929 और डी 1936। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई है दोस्तों यह 1906 ईस्वी में हुई है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे है, तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? ए पटना,
बी अमृतसर, सी दिल्ली और डी आगरा। तो श्री हरमंदिर जी साहब जो स्थित है दोस्तों, यह स्थित है पटना में। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। पटना दोस्तों बिहार की राजधानी है। पटना में गोलघर है। पटना में सबसे बड़ा गांधी स्तूप है, यानी कि गांधी जी का प्रतिमा है। और पटना दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध राजधानी बना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ए 1855 ईस्वी, बी 1857 ईस्वी, सी 1885 ईस्वी और डी 1887 ईस्वी। तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था दोस्तों, यह 1857 ईस्वी में हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर पे बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है इस मॉडल सेट का। और दोस्तों घुमा के पूछा गया है कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, और दूध उत्पादन दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो यानी कि पशुपालन में। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों श्वेत क्रांति दूध उत्पादन श्वेत क्रांति कहलाता है। और दूध उत्पादन यानी पशुओं से प्राप्त होता है दूध, और पशुपालन जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र यानी कि दोस्तों उद्योग क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ए 20 जनवरी, बी 22 मार्च, सी 23 जून और डी 25 अगस्त। तो बिहार दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, यह 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है? ए सोनपुर, बी हाजीपुर, सी बक्सर और डी भागलपुर। तो सबसे बड़ा पशु मेला जो होता है वो सोनपुर यानी पटना के बगल में वैशाली में लगता है दोस्तों, सोनपुर मेला। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी औरंगजेब, सी शेरशाह सूरी और डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सासाराम में ऐतिहासिक शासक का जो मकबरा है दोस्तों, वह शासक है शेरशाह सूरी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों इसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक हैं दोस्तों, यह कुतुब मीनार का नींव रखा था। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? ए जेम्स हारग्रीव्स, बी जॉन के, सी रॉबर्ट फुल्टन और डी जेम्स वाट। तो फ्लाइंग शटल मशीन का जो आविष्कार किया था दोस्तों, जो किया था जॉन के ने। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल और डी झारखंड। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट दोस्तों यह कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेडन युद्ध कब हुआ? ए 1871 में, बी 1870 में, सी 1848 में और डी 1815 में। बड़ो वंश की नींव दोस्तों यहीं पे रखा गया था। बड़ो वंश की नींव 1815 में। लेकिन हमसे पूछ रहे हैं सेडन युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1870 में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंगेल कौन था? ए जर्मन शासक, बी राजनीतिक, सी दार्शनिक और डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंगेल जो था दोस्तों यह एक दार्शनिक था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ए जेनेवा समझौता, बी होनोई समझौता, सी पेरिस समझौता और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था 1946 मार्च 1946 में,
दोस्तों इनका और दूसरा जो नाम है वह नाम है हनोई समझौता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? ए 1905, बी 1911, सी 1915 और डी 1922। पहले बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में दोस्तों। कब हुआ था? 1905 में। लेकिन निरस्त यानी कि उसको वापस फिर मिला दिया गया 1911 में। तो निरस्त यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछ रहे हैं कि किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? ए पी तरंग, बी एक्स तरंग, सी एल तरंग और डी टी तरंग। तो सबसे कम जो गहनता होती है दोस्तों वो कौन सा भूकंपीय तरंग होता है? तो एल तरंग होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? ए 80%, बी 85%, सी 95% और डी 97%। महासागरों में दोस्तों पूछ रहे हैं, तो महासागरों में 97% है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? ए सोन नदी, बी गंडक पे, सी कोसी पे और डी पुनपुन पे। दोस्तों किस नदी घाटी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो दोस्तों वो कौन सा नदी है? तो पुनपुन ही है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है गेहूँ फसल है। ए खरीफ फसल, बी रबी फसल, सी जायद फसल और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए, आप कमेंट कर जरूर से जरूर इनका आंसर दीजिएगा। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो गेहूँ फसल कौन सा फसल है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है इस मॉडल सेट का बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? दोस्तों इनका भी आप आंसर दीजिए पहले, क्योंकि ऊपर हम बताए हैं इनका संबंध किससे है। एम है केंद्रीय राज संबंध, बी पंचायती राज व्यवस्था, सी वित्तीय व्यवस्था और डी संघीय व्यवस्था। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का मॉडल सेट आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के मॉडल सेट लेने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हम 12th 10th ITI और DLED का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है मॉडल सेट होता है, इसके अलावा दोस्तों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं उसको हम छांट के लिखते हैं और उसको फिर हॉट शॉट के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे कि किस तरह का हमारा कंटेंट रहता है। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल के मॉडल सेट के साथ। तब तक आप लोग अपने लक्ष्य के पीछे भागे, अपनी तैयारी बेहतरीन से करें। जय हिंद, जय भारत।